हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एसएससी सीजीएल परीक्षा 2024 10 सितंबर को जो आपका एग्जाम हुआ है उसके ऑल शिफ्ट के मैथ के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमको मिले हैं स्टूडेंट्स के द्वारा, इसको सॉल्व करते हैं इस वीडियो में। और इस वीडियो में दोस्तों सारे क्वेश्चन को हम लोग आसानी से शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। तो आगे जितना जिनका भी आगे एग्जाम होने वाला है और 10 सितंबर के बाद जिनका भी आगे एग्जाम होने वाला है उस वीडियो को जरूर देखें और पूरा देखें, ताकि सारे क्वेश्चंस को वो लोग सॉल्व कर पाएं और उनको आइडिया लग जाए कि कैसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और लास्ट तक देखने के साथ साथ आप लोग खुद से भी क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिएगा। और जिनका एग्जाम था वो लोग आप लोग चेक कर सकते हैं कि आप लोग का आंसर करेक्ट है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन आज क्या पूछा गया था। कि दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन जो आज आपके एग्जाम में पूछा गया है वो अलजेब्रा से है। और क्या दिया हुआ है, x प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 12। x प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है दोस्तों, 12 दिया हुआ है। और आपसे क्या पूछा है, तो आपसे पूछ लिया गया है कि x प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू अगर 12 है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, यानी इसका आपका वैल्यू पूछा है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन तो आप लोग को आसानी से आते ही होंगे और आप लोग कर भी लिए होंगे। तो एक्स प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू अगर 12 दिया है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू कैसे निकालेंगे, 12 का हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। और दोस्तों प्लस का साइन है तो हम लोग यहाँ पे -2 कर लेंगे। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 144 होता है। तो 144 में से कितना घटा देंगे, 2 घटा देंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 142। और 142 दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, आसान सा क्वेश्चन था। प्लस में है, आपको प्लस में ही जाना है तो स्क्वायर करके 2 घटा लेना है। मान लीजिए प्लस में था, माइनस में जाना था तो आपको प्लस स्क्वायर करके 2 जोड़ लेना रहता है। तो यहाँ पे प्लस में है तो -2 कर लेना है। तो 144 में जब जैसे आप 2 करेंगे तो आपका यहाँ पे आंसर 142 यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका। यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं दूसरा क्वेश्चन और देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या था आज के एग्जाम का। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन जो आज के एग्जाम में पूछा गया है वो ट्रिग्नोमेट्री से है। और आप लोग देख सकते हैं कि क्या क्वेश्चन है। ट्रिग्नोमेट्री से जो आज क्वेश्चन पूछा गया था वो ये है कि 2 प्लस टेन स्क्वायर है प्लस कॉट स्क्वायर है बाई सेक स्क्वायर है इंटू कॉसेक स्क्वायर है। यहाँ पे जो डॉट इसका मतलब ये इंटू का साइन है। आपको बताना है कि क्या इसका आंसर होगा। दोस्तों देखिए ये जो आपका इक्वेशन दिया है काफी इजी इक्वेशन, अगर आप लोग समझ गए होंगे तो इसको आसानी से कर पाएंगे। हम लोग अगर इस 2 को 1 और 1 में तोड़ दिए, 2 दिया हुआ है दोस्तों, इसको 2 भाग में बांट दे 1 और 1, तो एक 1 tan स्क्वायर ए को दे देंगे, एक 1 cot स्क्वायर ए को दे देंगे। तो जो हमारा इक्वेशन बन जाएगा कुछ इस प्रकार बन जाएगा कि tan स्क्वायर ए प्लस 1 हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, cot स्क्वायर ए प्लस 1 हो जाएगा। एक हो जाएगा tan स्क्वायर ए प्लस 1 और एक cot स्क्वायर ए प्लस 1। इस 2 को हम लोग 1 1 में तोड़ दिए, एक tan स्क्वायर ए को 1 मिल गया और एक 1 cot स्क्वायर ए को मिल गया। तो दोस्तों जब हम लोग tan स्क्वायर ए के साथ 1 को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारा, देखिए जब हम लोग tan स्क्वायर ए को 1 के साथ जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम लिखते हैं tan स्क्वायर ए को जब हम लोग 1 से 1 जोड़ेंगे तो वो हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। क्या हो जाएगा दोस्तों, सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। और cot स्क्वायर ए में हम लोग 1 जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, कॉसेक स्क्वायर ए बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए, यानी नीचे वाला जो आपका है वही बन जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। एक बार फिर से इसको समझाते हैं। देखिए दोस्तों देखिए tan स्क्वायर ए प्लस 1, tan स्क्वायर ए प्लस 1 बन गया और एक तो क्या बन गया, cot स्क्वायर ए 1 प्लस cot स्क्वायर प्लस 1, cot स्क्वायर ए प्लस 1, ये दोनों बन गया। tan स्क्वायर ए प्लस 1 क्या बन जाएगा दोस्तों, सेक स्क्वायर ए बन जाएगा, सेक स्क्वायर ए। और cot स्क्वायर ए 1 क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए। दोस्तों जो आपका नीचे है वो भी वही ऊपर हो गया। देखिए यहाँ भी सेक स्क्वायर ए हो गया, यहाँ भी कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 1 हो गया। तो कॉसेक स्क्वायर ए हो गया तो सेक स्क्वायर ए और कॉसेक स्क्वायर ए दोनों ऊपर में है, ये दोनों इक्वेशन कट जाएगा और आपका आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, 1 आ जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन में मैक्सिमम टाइम आंसर 1 या तो आपका आंसर 0 रहता है, तो इस बार इसका आंसर 1 था। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया दोस्तों, 1 हो गया। अब दोस्तों तीसरा क्वेश्चन देखते हैं जो आज के एग्जाम में पूछा गया है। तो दोस्तों तीसरा क्वेश्चन जो आज के एग्जाम में पूछा गया है प्रॉफिट लॉस से है, प्रॉफिट लॉस से। और बोला गया कि प्रॉफिट जो दिया हुआ है, देखिए प्रॉफिट जो दिया हुआ है दोस्तों वो सीपी का 1/6 है, यानी प्रॉफिट और सीपी का जो प्रॉफिट है वो सीपी का 1/6 है, यानी कि जो सीपी है वो प्रॉफिट का 6 गुना है। तो हम लोग यहाँ से प्रॉफिट और सीपी का रेशियो निकाल लेंगे। प्रॉफिट बाई सीपी का रेशियो कितना हो जाएगा, तो प्रॉफिट है 1/6, यानी प्रॉफिट 1 है तो सीपी कितना है 6। इसका मतलब हुआ कि अगर कोई चीज 6 रुपया में बिका होगा, कोई चीज अगर 6 रुपये में बिका होगा तो उस पर 1 रुपया का प्रॉफिट हुआ होगा। दोस्तों अगर कोई चीज 6 रुपये में बिकेगा और उस पर 1 रुपये का प्रॉफिट होगा तो उसका सीपी कितना हो जाएगा, सीपी हो जाएगा उसका 5, सीपी 5 हो जाएगा। अब हम लोग को निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लेंगे। प्रॉफिट दिया हुआ है आपका 1
और सीपी दिया हुआ है आपका 5, तो 1/5 और इस परसेंटेज के लिए 100 से गुना कर लेंगे। 100 से जब गुना करेंगे तो इसको काट लेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 20% आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका आंसर दोस्तों, 20% आ जाएगा। यहाँ पे फिर से करते हैं, देखिए आपका यहाँ पे ये तो एसपी हो गया, ये आपका क्या हो गया था, एसपी हो गया था, ये एसपी हो गया था, और ये आपका सीपी था। तो सीपी 5 आ गया, प्रॉफिट 1 आ गया। तो 1/5 इंटू 100 कर देंगे, 1/5 इंटू 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 20% हो जाएगा। और आपका प्रॉफिट परसेंट ही पूछा था, तो 20% आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। अब दोस्तों चौथा क्वेश्चन को देखते हैं और इसको भी सॉल्व करने का कोशिश करते हैं, और साथ ही साथ दोस्तों आसान सा ट्रिक के साथ भी सॉल्व करेंगे ताकि एग्जाम में जल्दी बन पाए। तो दोस्तों जो चौथा क्वेश्चन है जो आपको दिया गया है यहाँ पे, देखिए क्या बोलता है। चौथा क्वेश्चन बोला गया है कि ए किसी काम को 40 मिनट में, बी किसी काम को 80 मिनट में और सी किसी काम को 120 मिनट में करता है। तीनों मिलकर इस काम को कितने देर में करेंगे। सबसे पहले टोटल काम निकालते हैं कि टोटल काम कैसे निकालेंगे। 40, 80 और 120 का एलसीएम, 40, 80 और 120 का एलसीएम दोस्तों आपका कितना हो जाएगा, 240, और 240 में आपका क्या हो जाएगा, टोटल वर्क यानी TW, टोटल वर्क आपका 240 हो गया। अब इनको ए कितने देर में करेगा कि 240 वर्क को ए 40 मिनट में करता है, तो 1 मिनट में ए कितना काम करता है, 6 काम। 240 काम को बी 80 मिनट में करता है, तो 1 मिनट में कितना करता है, 3 काम। और 240 काम को सी 120 मिनट में करता है, तो 1 मिनट में कितना काम करता है, 2 काम। अब आपने पूछा कि तीनों मिल के काम करेंगे, यानी 6 + 3 + 6 + 3 + 2, ये तीनों मिल के काम करेंगे। ये कितना हो जाएगा, 240/11, और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, मिनट हो जाएगा। इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं पांचवा क्वेश्चन, और पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं जो आज पूछा गया था यहाँ पे। इसमें क्या बोला गया है कि एक व्यक्ति के पास 1 रुपए का 3 कॉइन, 5 रुपए का 5 कॉइन और 10 रुपए का 7 कॉइन है, और टोटल पैसा आपका 980 रुपया होता है। तो आपसे कोई भी कॉइन के बारे में पूछ लेगा कि 1 रुपए का कितना कॉइन है, 5 रुपए का कितना कॉइन है, 10 रुपए का कितना कॉइन है उसके पास। सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए क्या कीजिए, जितना आपको कॉइन नंबर ऑफ कॉइन दिया हो सबके यहाँ पे एक्स लगा लीजिए। ये हो गया 5x, 7x और 3x, ये आपका हो गया। अब दोस्तों आपको क्या करना है कि देखना है टोटल पैसा कितना हो रहा है, यानी कि देखिए 3 रुपए का 3 कॉइन है 1 रुपए का, तो कितना पैसा हो गया, 3x हो गया। उसके बाद 5 रुपए का 5 कॉइन है तो 25x हो गया। और दोस्तों 7 रुपए का 10 कॉइन है, 10 रुपए का 7 कॉइन है तो कितना हो गया, 70x हो गया। तीनों को हम लोग ऐड कर लेते हैं, 25, 70 और 25, 95 और 3 98, यानी 90x 8x टोटल हो गया। जबकि टोटल पैसा उसके पास कितना है, 980 रुपया। 98x का वैल्यू कितना हो गया, 980। x का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 हो जाएगा। x का वैल्यू कितना हो गया, 10 हो गया। अब दोस्तों यहाँ देखते हैं थोड़ा सा, चलिए x का वैल्यू कितना आ गया आपका, 10। अब आपसे पूछेगा कि मान लीजिए 10 रुपए का कितना कॉइन है, तो 7 के यहाँ पे हम लोग x लगाए थे, तो इसी को हम लोग क्या कर देंगे, 7 × 10, कितना हो गया, 70 कॉइन उसके पास 10 रुपए का है। अगर पूछेगा कि 5 रुपए का कितना कॉइन है, तो 5 × 10 हो जाएगा, 5 × 10 हो जाएगा। और आंसर कितना आ जाएगा आपका, 50 आ जाएगा। 3 रुपए का कितना कॉइन पूछेगा, तो 3 × 10 हो जाएगा, 3 × 10 कर देंगे तो कितना आ जाएगा आंसर, आप 30 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं इसको भी समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन जो है आपका डिस्काउंट से पूछा गया है। डिस्काउंट का जो क्वेश्चन मुझे मिला है, इसमें क्या बोला गया है, देखिए इस क्वेश्चन में आपको बोला ये गया है कि 2 डिस्काउंट है, एक सिंगल डिस्काउंट और एक 2 डिस्काउंट, तो डबल डिस्काउंट है मतलब। तो सिंगल डिस्काउंट तो 65% का है, लेकिन डबल डिस्काउंट 30% और 40% का है। आपसे पूछा है कि डिफरेंस दोनों का 105 रुपया, यानी कि सिंगल डिस्काउंट और डबल डिस्काउंट का डिफरेंस है 105 रुपया का है। तो आपसे पूछा है कि मार्क प्राइस कितना होगा। देखिए 2 डिस्काउंट है ना, 70 और 30% और 40% का। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इसको 2 डिस्काउंट का एक सिंगल डिस्काउंट निकालते हैं। तो हम लोग पहले मान लेते हैं कि 100 रुपए का कोई चीज है, उस पर हम लोग कितना परसेंट डिस्काउंट दिए, 30% डिस्काउंट, तो उसका दाम कितना हो जाएगा, 70 रुपया हो जाएगा। अब उसके बाद फिर से 70 रुपए पे हम लोग कितना परसेंट डिस्काउंट देंगे, 40% डिस्काउंट देंगे। 70 का 40% अगर आप लोग निकालेंगे तो 28 रुपया आएगा, यानी 70 में से आपको 28 क्या कर देना है, घटा देना है। 70 में से 28 घटाएंगे तो आपको कितना आ जाएगा, 42 रुपया। कितना आ गया दोस्तों, 42। यानी 100 का चीज था, देखिए 100 का चीज था ना स्टार्टिंग में, 100 रुपए का चीज था, और उसका दाम कितना हो गया, 42 रुपया हो गया। यानी कितना रुपए आपको, कितना रुपए का उसको डिस्काउंट दिए। तो 100 में से अगर आप 42 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों आपका, ये आपका आ जाएगा 58, यानी हाँ बिल्कुल कितना आ जाएगा दोस्तों, 58 रुपये। आपका डिस्काउंट कितना हो गया, 58 रुपये का। और दोस्तों यहाँ पे जो डिस्काउंट सिंगल डिस्काउंट तो कितना दिया हुआ, 65, और डबल डिस्काउंट तो 2 डिस्काउंट था, उसका सिंगल डिस्काउंट कितना आ गया, 58 डिस्काउंट, 58% आ गया। क्योंकि 100 का चीज था, लास्ट में कितना रुपया पे दिए हैं, 42 रुपये पे, तो कितना रुपया आप डिस्काउंट पे दिए, 58 रुपया। और सिंगल डिस्काउंट कितना था, 65 का,
और दोनों का अंतर कितना दिया हुआ है 105। तो 65 और 58 का अंतर कितना होता है 7% का, और वही 7% का वैल्यू कितना दिया हुआ है 105। तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं अब नेक्स्ट स्क्रीन पे। देखिए 7% का वैल्यू कितना था दोस्तों, जो 7% दिया हुआ था, 7% का वैल्यू कितना था 105। तो आपसे पूछा क्या है कि मार्क प्राइस निकालें। मार्क प्राइस हमेशा 100% होता है। 7% का वैल्यू अगर 105 तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा। देखिए 7% का वैल्यू अगर 105 तो 1% का वैल्यू कितना 15, एक का वैल्यू 15 हो जाएगा। 15 को अगर 100 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 1500, और मार्क प्राइस कितना हो जाएगा इसका 1500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1500। उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। तो चलिए इस वीडियो में बस दोस्तों इतना ही। रीजनिंग के क्वेश्चन के लिए हम नेक्स्ट एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें रीजनिंग का क्वेश्चन रहेगा। आज के सिर्फ में जो क्वेश्चन पूछा गया था रीजनिंग का वो सारा क्वेश्चन इस वीडियो अगले वीडियो में रहेगा। इस वीडियो में मैथ के क्वेश्चन है तो आप लोग इसको देखिए। और चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको और क्वेश्चन मिले तो जरूर भेजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।